Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग द एलिमेंट्री functions. Okay, and all these questions are most important for you, for the students of BE, BTech, BSS and other competitive examinations also. Okay, students, इससे पहले मैं आपको Laplace transformation and its application से proof of the properties, linearity property, shifting property एंड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज विद एन एग्जाम्पल्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इस एप्लीकेशन चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस यूजिंग द एलिमेंट्री फंक्शंस। बट बिफोर स्टार्टिंग दीज क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं एस.के. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं, आइए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। ओके, गिवन cos क्यूब 2t। ओके, तो स्टूडेंट्स, cos क्यूब 2t, अब डायरेक्ट हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्यूबिक फॉर्म है। ओके, तो स्टूडेंट, सबसे पहले हैव यू एनी टेक्निक कि हम इसको कुछ चेंज करें, कोई मेथड यूज करें, यहाँ पे कोई फार्मूला यहाँ यूज करें जिससे कि हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकें। तो चलिए, वी नो डैट, देखिए स्टूडेंट्स, वी नो डैट cos 3t is equal to 4 cos cube t minus 3 cos t। ये फार्मूला होता है cos 3t का, राइट? तो अब यहां से मैं इसको देखिए, cos 3t शिफ्ट इन दिस साइड, 3 cos t is equal to 4 cos cube t। okay, and this imply that 4, अब यहां से cos क्यूब t इज इक्वल टू 4 को मैं यहां शिफ्ट करता हूं तो देन दिस बिकम 1/4। ओके, cos 3t प्लस 3 cos t। ओके, एंड नाउ यूजिंग और cos क्यूब 2t इज इक्वल टू 1/4, देखिए, है ना, दिस इज योर cos 6t प्लस 3 cos 2t। ओके, सो हियर अब जैसे ये cos क्यूब t है स्टूडेंट्स, इसी तरह से मैंने इसको फार्मूले में चेंज कर दिया कि नाउ द फार्मूला ऑफ द cos 6t दिस बिकम 4 cos क्यूब 2t 3 cos t। ओके, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू दिस। अब मैं यहां से इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे, दैट्स वेरी इजी। L on both side, apply on both side, then this become cos cube 2t, okay, is equal to, okay, 1/4 Laplace transformation of, देखिए, cos 6t, ये ऐसे चलिए, ठीक है ना, प्लस 3 Laplace transformation cos 2t, ये ऐसे देखिए स्टूडेंट्स, 1/4 is take common। okay, now देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस स्टेप L cos क्यूब
2t इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यू नो cos 6t मीन्स यू हैव s बाय s स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर, ओके, और प्लस 3 इंटू cos 2t मीन्स s बाय s स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स, s अपॉन, या मैं इसको 1/4 s स्क्वेयर प्लस 36 ऐसे लिख लीजिए, प्लस 3/4 मल्टीप्लाई विद s अपॉन s स्क्वेयर प्लस 4. This is your answer. देखिए स्टूडेंट्स, 1/4 s अपॉन s स्क्वेयर प्लस 36 प्लस 3/4 s अपॉन s स्क्वेयर प्लस 4. योर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. ओके, तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास. चलिए, साइन 2t cos 3t इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे करता हूं, देखिए, 1/2 डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 साइन 2t cos 3t, राइट स्टूडेंट्स. यू नो 2 cos a साइन b का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? देखिए यहां पे साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ये फार्मूला होता है. तो अप्लाई करते हैं यहां पे. सो दिस इज इक्वल टू 1/2. ओके, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास साइन 5t माइनस साइन t. ठीक है ना. आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कि 1/2 साइन टी, ये देखिए स्टूडेंट. चलिए मैं कोस टी को इधर, साइन टी को, एक ही बात है, नो प्रॉब्लम. यहाँ 2 साइन है कोस बी का फार्मूला बन जाएगा कोस 3t, और ये साइन 2t, नो डिफरेंस. ओके, तो 2 कोस साइन बी, 2 कोस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. देखिए दिस इज योर साइन 2t कोस 3 साइन 5t minus sin t. Okay, now using Laplace transformation on both side, L sin 2t cos 3t is equal to 1/2. Okay, Laplace transformation of sin 5t minus L sin t. ऐसे. Okay, and this is equal to साइन 5t 5 बाय s स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर माइनस 1/2 1 अपॉन s स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, एंड दिस इज इक्वल टू, चलिए 1/2 कॉमनली ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम. 5 अपॉन s स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 1 अपॉन s स्क्वेयर प्लस 1. ठीक है ना. तो यहां से 1/2, ये मैं यहां से एलसीएम ले लेता हूं, s स्क्वेयर प्लस 25 और s स्क्वेयर प्लस 1. ठीक है ना. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 s स्क्वेयर प्लस 5 माइनस s स्क्वेयर 25, दिस इज 5s स्क्वेयर प्लस 5, एंड दिस इज योर 2s स्क्वेयर minus 5. Okay, so here s square plus 25, s square plus 1 is take its LCM, and now this become 5s square plus 5 minus s square minus 25, and this is equal to 1/2
Okay, so here this is 4s square, okay, minus 20 divided by s square plus 25 into s square plus 1. ओके, तो स्टूडेंट्स और देखिए यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 4 इंटू एस स्क्वेयर माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इंटू एस स्क्वेयर प्लस 25 इंटू एस स्क्वेयर प्लस 1. ओके, दिस 2 कैंसल एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, ओके स्टूडेंट्स, 2 इंटू एस स्क्वेयर माइनस 5 डिवाइड बाई एस स्क्वेयर प्लस 25 and s square plus 1. This is your answer, dear students. Okay, this is your exact answer. So question number 2 complete. तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3. चलिए, yes students, have you any problem in this question? Okay, yes, from this side. Okay, yes, no problem. Number 3, sin t minus cos t square. Okay, first of all, open this a minus b square sin square t plus cos square t minus 2 sin t cos t. ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया and this is equal to, you know, this is 1 sin square t plus cos square t is 1 minus 2 sin t cos t sin 2t. Okay, now L apply on both side, sin t minus cos t its whole square is equal to L1 minus L sin 2t. This is equal to L1, you know, 1 by s minus this is your 2 by s square plus 2 square, or this is your 1 upon s minus 2 upon s square plus 4. This is your answer, dear students. So your question number 3 is also be complete. Okay, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम Laplace ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग द एलिमेंट्री फंक्शन. ओके, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं. Yes, have you any doubt in first, second and third? तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और हम आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली. ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो इसके बाद मैं आपके लिए प्रॉपर्टी ऑफ द Laplace ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग द एलिमेंट्री फंक्शन से कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा. तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.